रात के सन्नाटे में पंचमढ़ी की पहाड़ियों के बीच वो पुरानी हवेली किसी अजगर की तरह लेटी थी। पंकज के जूतों की आवाज पत्थर के फर्श पर किसी के दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था जिसे उन अनसुलझी मौतों का राज जानने के लिए भेजा गया था। हवेली की दीवारों से अजीब सी सड़न और पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। पंकज सबसे ऊपरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचा जहां हवा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। वहां एक आदमकद आईना था जिस पर सालों की धूल और सूखे हुए खून के छींटे थे। जैसे ही पंकज ने आईने के पास कदम रखा, कोनों में रखी पुरानी ग्रामोफोन मशीन खुद ब खुद चलने लगी। एक टूटी हुई सुरीली आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी जो किसी के रोने जैसी लग रही थी। पंकज ने कांपते हाथों से अपना रिकॉर्डर निकाला और बटन दबाते ही फुसफुसाया, रात का 1 बज रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारों के पीछे कोई सांस ले रहा है। तभी आईने के धुंधले अक्स में पंकज को अपने ठीक पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा स्याह खून बह रहा था। वो बच्ची अपनी गुड़िया की गर्दन मरोड़ रही थी और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज साफ आ रही थी। पंकज का शरीर पत्थर का हो गया। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस आईने में देखा, वो बच्ची अब उसके और करीब आ चुकी थी। बच्ची ने अपना हाथ उठाकर आईने की गहराई में इशारा किया जहां हजारों रूहें कैद थीं। पंकज बदहवास होकर तहखाने की ओर भागा जहां उसे एक काली चमड़ी की पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने चीख चीख कर बता रहे थे कि हवेली का मालिक रूहों का सौदागर था। वो लोगों की परछाइयां काट कर उन्हें एक अनंत अंधेरे में कैद कर देता था। अचानक पंकज की नजर नीचे पड़ी। उसकी अपनी परछाई उसके पैरों के पास नहीं थी। दीवार पर उसकी परछाई बिना किसी हलचल के खड़ी थी और पंकज का गला घोंटने का इशारा कर रही थी। पंकज ने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा वापस उसी खौफनाक आईने के पास खुल रहा था। अचानक सामने वही तांत्रिक खड़ा हो गया जिसकी हड्डियां सड़ चुकी थी और आंखों में आग थी। तांत्रिक ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, पंकज, तू यहां केस सुलझाने नहीं, अपनी सजा काटने आया है। पंकज ने अपनी पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 6 गोलियां तांत्रिक के सीने में दाग दी। गोलियां शरीर के आर पार निकल गईं, जैसे वो तांत्रिक सिर्फ धुएं का एक ढेर हो। पंकज ने घबराकर अपने रिकॉर्ड का रिवाइंड बटन दबाया ताकि वो पुलिस के लिए सबूत छोड़ सके। लेकिन रिकॉर्डर से जो आवाजें निकली, उन्होंने पंकज की रूह के चिथड़े उड़ा दिए।
बज रहा है। मैं फिर से यही हूं, मुझे बचा लो, ये 100वीं बार है। पंकज को याद आया वो यहां कल नहीं आया था, वो यहां सालों से भटक रहा था। तांत्रिक चिल्लाया, तूने अपनी लालच में अपनी ही मां और पत्नी को मौत के घाट उतारा था। ये हवेली तुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तेरा पश्चाताप पूरा नहीं हो जाता। पंकज ने पागलों की तरह उस बड़े आईने पर प्रहार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। जैसे ही शीशा टूटा, उसके पीछे हजारों पंकज की लाशें सड़ रही थी, जो अब तक मर चुके थे। हर लाश के हाथ में वही रिकॉर्डर था और वही अधूरी डिटेक्टिव वाली कहानी थी। अचानक पंकज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे फिर से वही ग्रामोफोन सुनाई दिया। बाहर सुबह की पहली किरण के साथ एक और कार रुकी और एक नया पंकज बाहर निकला। उसने अपना नया रिकॉर्ड ऑन किया और वही शब्द दोहराए जो पुराना पंकज बोल चुका था। पुराना पंकज अब आईने के एक छोटे से टुकड़े में कैद होकर उसे देख रहा था। ये मौत नहीं थी, ये एक कभी न खत्म होने वाला खौफनाक काल चक्र था। हवेली फिर से शांत होगी, अब ये शिकार के स्वागत दिले।